सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा करूं, सजदा करूं, यीशु सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। ओ तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है, तू ही जीवन है, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, सजदा सजदा करूं, यीशु सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। ओ सजदा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, यीशु सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं,
सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, यीशु सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा, सजदा, सजदा करूं, यीशु तुझे सजदा, सजदा करूं, नमस्कार ओ सजदा करूं, सजदा, सजदा तुझे सजदा, सजदा, सजदा तुझे सजदा, सजदा, सजदा तुझे सजदा यीशु, ओ सजदा, सजदा तुझे सजदा, सजदा, सजदा तुझे सजदा, सजदा, सजदा तुझे सजदा यीशु, मिलके सजदा बोले, सजदा, सजदा तुझे सजदा, सजदा ओ यीशु तुझे सजदा, ओ रमंदरा ला बाबा 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 शक्करा ला गदरा ला बंदरा गत्तरा ला बा, ओ सजदा, सजदा तुझे सजदा, सजदा, सजदा तुझे सजदा, सजदा, सजदा तुझे सजदा यीशु, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, यीशु सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, रबाशा का परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। परमेश्वर यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोग लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। परमेश्वर यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। परमेश्वर यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। परमेश्वर यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। परमेश्वर यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? तेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। वे मुझ पर प्रभुता करने न पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। आमीन। आशा करता हूं इस भजन को आपने कई बार पढ़ा होगा। लेखक जो है वो राजा है। भजन 19 का जो लेखक है दाऊद, दाऊद के लिए एक भजन लिखा गया है। दाऊद ने जब इस भजन को लिखा तो वो परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में लिख रहा है। परमेश्वर की व्यवस्था का मतलब है खुदा के कलाम के विषय में लिख रहा है। और कितनी बढ़िया बातें इस भजन में परमेश्वर के वचन के बारे में लिखी है। अगर हम थोड़ा सा उस पर एम्फसाइज करें, यहोवा की व्यवस्था खरी है, इसका मतलब यह है कि वो उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। खरापन का मतलब होता है कोई और चीज उसमें मिली हुई नहीं है, खरा है, विश्वास योग्य है, उस पर विश्वास किया जा सकता है। हालेलुया। वो बोलता है यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, और उसके बाद लिखता है वो साधारण लोगों को भी बुद्धिमान बना देता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में अगर हम पढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य थे बहुत ही साधारण और अनपढ़ लोग थे, लेकिन परमेश्वर के वचन ने उनको बुद्धिमान बना दिया। हालेलुया। और उन्होंने जो किताबें लिखी, उन्होंने जो लिखा, उससे हम आज भी आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया। तो आपकी डिग्री और डिप्लोमे धरे रह जाते हैं जब पवित्र आत्मा और परमेश्वर का
ताया हुआ वचन से इंसान बात करता है। हालेलुया। और उसके बाद वो लिखता है यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं और हृदय को क्या कर देते हैं, आनंदित कर देते हैं। हालेलुया। यहोवा की आज्ञा निर्मल है और वो आंखों में क्या ले आती है, ज्योति लेकर आती है। हालेलुया। वो सुरमे का काम करती है। आप लोग ज्योति बढ़ाने के लिए सुरमा लगाते ना, तो उससे ज्योति नहीं बढ़ती है, वचन से ज्योति बढ़ती है। हालेलुया। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म में है। हालेलुया। उसके बाद लिखता है वो सोने और कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। हम किसी भी बात, किसी भी चीज से, धरती की किसी भी चीज से इसकी तुलना नहीं कर सकते। अतुल्य है, तोल हम सकते ही नहीं है। ये परमेश्वर का वचन इस प्रकार से है। और वो कहता है वे मधु से टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मीठा है। हालेलुया। 11 पद जो है वो मेरा 11, 12, 13 पद जो है आज सुबह मूल वचन है। और उस प्रकार से यहां पे लिखा है कि उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। कुछ लोग लगभग 23 साल से इस कलीसिया में हैं, जिन्हें परमेश्वर के वचन से 23 सालों से चिताया जा रहा है। सुन रहे हैं, हर संडे यहोवा का आत्मा उतरता है और हमसे बोलता है और हमसे बातें करता है और परमेश्वर के वचन से चिताया जाता है, समझाया जाता है कि ये रास्ता गलत है और ये रास्ता सही है। वचन ये करने की इजाजत देता है और ये नहीं करने की इजाजत देता है। परमेश्वर का दास कहता है कि वचन से विश्वासियों को चिताया जाता है। वचन हमेशा हमें चिताता है। अगर भजन संहिता 1:1 लिखें और पढ़ें तो वहां पर बहुत ही बढ़िया बात लिखी है, हमें कहां खड़ा होना है, कहां नहीं होना है, कहां बैठना है, कहां नहीं बैठना है, किसके संग बैठना है, किसके संग नहीं बैठना है, यह भी सिखाता है। लेकिन हम ऐसे लोगों के साथ रह रहकर जो आत्मिक नहीं है, अपने आप को भी, जो आत्मिक है वो भी अपने आप के आत्मिक जीवन को बर्बाद करने के लिए तैयार रहते हैं। बार बार चिताए जाने पर भी हम चेतते नहीं है और अचानक एक दिन ऐसे विशाल कुएं में जाकर गिर जाते हैं जिसमें से निकलना भी बहुत भारी हो जाता है। समय रहते हुए अगर चिताया जाए और समय रहते हुए अगर आप चेत जाएं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। हालेलुया। एवरी संडे, हर एक रविवार को तमाम कलीसियाओं में इसी वचन के द्वारा विश्वासियों को चिताया जाता है, सिखाया जाता है, मार्ग दिखाया जाता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। बहुत ही बढ़िया बात वो बोलता है, तेरा दास, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है और उनका पालन करने का प्रतिफल बड़ा होता है। अगर हम उसका पालन करें तो हमारे लिए एक बड़ा प्रतिफल तैयार हो जाता है। हालेलुया। लेकिन उस बड़े प्रतिफल को पाने के लिए हम तैयार नहीं है, क्योंकि वो दिखता नहीं है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, परमेश्वर अपने प्यार करने वालों को, मेहनत करने वालों को, प्रभु के लिए अगर एक गिलास ठंडा पानी भी प्रभु के दास को पिलाया है ना, उसका अजर भी देने वाला, यानी प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो 12वें पद में वो बोलता है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। अगर हमने भूल की है, हमने चूक की है, हम कहीं चूक गए हैं, हम कहीं गलत चल रहे हैं और परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा चिताया जा रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि मैं अपने आप को यू टर्न करूं, बजाय इसके कि हम मैनिपुलेट करें। अच्छा होगा कि हम अपने आप को यू टर्न करें। जब दाऊद बादशाह के जीवन में नातान नबी ने जाकर चिताया कि तूने जो कुछ किया है वो गलत है, तो उसने मैनिपुलेट नहीं किया,
उसने अपनी गलती को मान लिया और भजन 51 लिख दिया और कहा ये मेरी गलती है, ये मेरा भूल है, ये मैंने किया है और मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में भी लिखा है मेरे प्रियो, जो अपने अपराध मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाती है। अगर आप दया के पात्र बनना चाहते हैं, 2018 में बहुत सारी गलतियां, भूल चूक आपके जीवन से हुई होंगी, लेकिन आज सुबह, जबकि आज हम इस रविवार के अंदर हैं, आराधना कर रहे हैं, अपनी भूल चूक को माने, अपनी गलती को माने कि हां प्रभु मैं यहां गलत था, यहां गलत हूं, एंड आई वांट टू रेक्टिफाई माई सेल्फ। मैं अपने आप को सही करने की इच्छा रखता हूं, मैं अपनी गलती को मानता हूं। पौलुस अपनी पत्री में, फिलिपियों की पत्री में बोलता है, मैं एक काम करता हूं कि पीछे की बातों को भूलकर निशाने की ओर दौड़ता हूं। पीछे की बातों को भूलना ये बहुत जरूरी है आपके लिए। आगे बढ़ने के लिए पीछे की बातों को भूलना बहुत जरूरी है। जो इंसान पीछे की बातों को नहीं भूलता, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसकी जिंदगी कभी भी उन्नत नहीं हो सकती। मैं आज खुदा के कलाम से इस बात को विश्वासियों आपको समझाना चाहता हूं कि भूल चूक को मानना, कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिससे भूल चूक नहीं होती, गलती नहीं होती, या वो इंसान पाप में नहीं गिर पाएगा। ऐसा नहीं है। हम कभी भी कहीं भी गिर सकते हैं। बाइबल का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसको कोई उठाने वाला ना हो। अरे खुदा का शुक्र करो कि तुम्हारे पास उठाने वाले हैं, कोई तुम्हें समझाने वाला है, कोई तुम्हें चिताने वाला है, कोई तुमसे प्यार करता है, इसलिए बार बार आकर के बोलता है, बेटा ये गलत है, ये बेटी ये गलत है, बेटा ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो। कोई है। तुम्हें परमेश्वर ने चरवाहे दिए हैं, एक आत्मिक कलीसिया दी है, जिसकी सुधि परमेश्वर खुद लेता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपनी भूल चूक को मानना सीखें। उसमें हमारी भलाई है, उसमें हमारे लिए बड़ा प्रतिफल है। जो गलती मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर परमेश्वर की दया होती है। हालेलुया। वो कहता है, यहां पर लिखता है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। आपको पता है पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है? बाइबल का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि जब मैं ऊपर जाता हूं तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और वो सहायक पवित्र आत्मा है। और जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें कायल करेगा। कायलियत की आत्मा है पवित्र आत्मा। व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, गाइडेंस की आत्मा है पवित्र आत्मा। उस आत्मा को पाने के बाद भी आप उसकी नहीं सुनते तो उससे क्या लाभ होगा? वो केवल आपकी सहायता करता है, आपके ऊपर रूल नहीं करता है। ध्यान रखना, रूल करने का अधिकार आप दे दोगे उसको तो वो आप पे राज्य करेगा, वरना वो आपकी क्या करेगा? सहायता करेगा। काई में सहायता करेगा? जब आपके कदम लड़खड़ाने लगेंगे, जब आप गिरने लगेंगे, तब आपको बोलेगा ये सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। और जब हम कोई गलती करते हैं तो हमें कायलियत की आत्मा आती है। अगर आपकी आत्मा आपको कसोट रही है कि हां यहां मैं गलत हूं, तो समझ लेना पवित्र आत्मा अभी आपके पास है। अभी पवित्र आत्मा ने आपको छोड़ा नहीं है। अभी पवित्र आत्मा ने आपको छोड़ा नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब बार बार पवित्र आत्मा के समझाने पर कायलियत की आत्मा बार बार कायल करती है और उसके बाद हम ढिठाई धारण कर लेते। बस वहां पवित्र आत्मा हमें छोड़कर चला जाता है।
इसलिए नीचे के पद में पढ़ेंगे, इसी के 19 के 13 पद में, तू अपने दास को ढिठाई के तू पापों अपने से दास को ढिठाई के पाप से बचा। दाऊद बादशाह लिखता है कि तू अपने दास को ढिठाई के पाप से बचा। उसके ऊपर वो लिखता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। कुछ पाप खुले में होते हैं और कुछ पाप गुप्त में होते हैं। आप किसके शिकार हैं मुझे नहीं पता, परंतु परमेश्वर को सब पता है। और सबसे बड़ी बात, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। मनुष्य का अपना कॉन्शियस सबसे बड़ा उसका जजमेंट करने वाला है। बाइबल में लिखा है, प्रभु कहता है वचन में, यदि मेरा मन मुझे दोष ना दे तो मुझे परमेश्वर के सामने जाने का हिया होता है। कुछ लोगों ने तो परमेश्वर की तो बात छोड़ो, पास्टर के सामने आने का हियाव खो दिया है, अगुओं के सामने आने का हियाव खो दिया है। क्यों? बार बार समझाया ना, नहीं माने। खुदा करे कि आपके जीवन में पास्टर के सामने आने का हियाव और खुदा के सामने आने का हियाव दोनों बना रहे। हालेलुया। तो यहां पर वो बोलता है, मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर। इंटरनल सिन जो प्रकट में नहीं होते, जो विचारों में आते हैं, जो गुप्त में होते हैं। हो सकता है भाइयों में से बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं, एक समय था खुल के शराब पीते थे, किसी से नहीं डरते थे, उसको बोलते हैं खुला पाप। ऐसे बहुत सारे पाप हैं जो खुले में होते हैं, लेकिन ऐसे भी पाप हैं जो गुप्त में होते हैं। और दाऊद किन के लिए चिंतित है? उन गुप्त पापों के लिए चिंतित है, गुप्त बातों के लिए, गुप्त पापों के लिए। हमारे काम क्यों नहीं बनते हैं मालूम है? हमारे गुप्त अधर्म के काम हमारी भलाई नहीं होने देते। हमारे अधर्म के काम जो हम गुप्त में करते हैं, सामने तो हम बहुत हालेलुया वाले हैं, सामने तो हम बहुत प्रेज द लॉर्ड वाले हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ न कुछ गुप्त चीजें ऐसी चल रही होती हैं जो नहीं चलना चाहिए, जो वचन के मुताबिक सही नहीं है। आज सुबह यदि आप खुदा का कलाम सुन रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर अपने इंटरनल मैटर को, अपने इनर मैन को, वो पाप जो गुप्त में हमारे जीवन से हो रहे हैं, छुप के हम करते हैं। बाइबल में बहुत सारी जगह पर इस प्रकार से जिक्र है, उन जिक्र को हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पढ़िएगा दूसरा पत्रस पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और 1 से 3 पद तक। 2 पत्रस, दूसरा पत्रस 2 अध्याय 1 से 3 पद। ध्यान से सुनेगा विश्वासियों। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, झूठे उपदेशक होंगे, झूठे शिक्षक होंगे। और इस शहर में हैं झूठे उपदेशक, झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे शिक्षकों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नहीं मानते, मैं उन्हें झूठे शिक्षकों की श्रेणी में रखता हूं, क्योंकि वी बिलीव इन ट्रिनिटी, हम त्रिएक परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोग हैं। हालेलुया।
और उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है जो इस प्रकार की शिक्षा पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों से परे रहे, दूर रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। उनके साथ ज्यादा हाय हल्लो करी तो आपका विश्वास खतरे में चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या लिखा है? जो नाश करने वाले हैं, पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। ये लोग क्या करते हैं? नाश करने का। किसको? विश्वासियों को नाश करते हैं। ये अन्य जातियों के पास नहीं जाते। जितने भी कल्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा, ये अन्य जातियों के पास जाकर सुसमाचार सुनाकर उन्हें विश्वासी बनाने में कोई रुचि नहीं रखते, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। जितने भी कल्ट्स हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं कभी किसी अन्य कलीसिया के विश्वासियों के घर विजिट नहीं करता हूं और ना करूंगा, ना करता हूं। क्यों? मेरे पास अजमेर में 12 लाख लोग हैं जिन्हें सुसमाचार सुनाकर प्रभु के राज्य में लाना है। आई हैव अ गोल। लेकिन ऐसे लोग जो झूठे शिक्षक हैं, वो अन्य जातियों में जाकर सुसमाचार नहीं सुनाते, परंतु विश्वासियों के घरों में जाकर उनके विश्वास को डामाडोल करते हैं, चुराते हैं। उनसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये सड़े घाव के समान है, खतरनाक है। ये वचन से वो आपको भ्रमित कर देंगे। कब वो आपको भ्रमित कर देंगे? जब आप प्रभु की शिक्षा में और वचन में मजबूत नहीं होंगे तब। वरना हर एक को नहीं कर पाएंगे। मुझे करके बताए कोई है? कोई सा भी विटनेस वाला आ जाए यहां पर, सबके पास, सबके लिए हमारे पास जवाब है। कोई हमें अपने विश्वास से डामाडोल नहीं कर सकता, डिगा नहीं सकता, क्योंकि हमारी नींव बहुत मजबूत है। जिसकी नींव मजबूत होती है ना, वो डामाडोल नहीं होता। जिसकी नींवें कमजोर होती हैं, जो बालू पे घर बनाए हुए होते हैं ना, वो बयार के समान उछाले जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया जो है, नाश करने, इस वाली लाइन को पढ़े, जो नाश करने वाले पाखंड को का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। कैसे करते हैं? नाश होने वाले पाखंड को क्या करते हैं? छिप छिप कर उद्घाटन करते हैं। उससे उद्घाटन कैसे करते हैं मालूम है? फीता काटते हैं ना। बहुत सारे विश्वासी पाप का फीता काटते हैं। फीता काटने का क्या मतलब होता है मालूम है? काटने के बाद ही एंटर होते हैं। बी केयरफुल। उस पाखंड से जो नाश करने वाला है, पत्रस बोलता है, वो पाखंड कैसा है? नाश करने वाला है, बर्बाद करने वाला है। आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है, आपके आध्यात्मिक यात्रा को बर्बाद कर देता है। उसको, उसके विषय में बहुत सावधान रहना है। पढ़ो यार। और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है, जिसने उसे मोल लिया। ध्यान से सुनिएगा। जो गुप्त में पाप करते हैं, वो अपने स्वामी का, जिसने उसे मोल लिया है, जिसने हमें मोल लिया है, वो कौन है? यीशु मसीह। काई से मोल लिया है? सोना और चांदी देकर नहीं लिया है, परंतु अपना कीमती लहू बहाकर उसने मुझे और आपको मोल लिया है। वो अपने स्वामी का क्या करते हैं? इनकार करते हैं। हमारे गुप्त पाप हमारे स्वामी का इनकार करने पर हमें मजबूर कर देते हैं। बी केयरफुल। आगे बढ़िए। और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। कहां डाल देते हैं? शीघ्र विनाश में डाल देते हैं। झूठी शिक्षाओं पर मन लगा लेते हैं, झूठी शिक्षाओं में अपने आप को गिरा देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं विश्वासियों, ये जो मोबाइल है ना, इसका सही इस्तेमाल करना सीखो।
ये मोबाइल खुदावंद ने आपको सुसमाचार की बढ़ती के लिए दिया है, लोगों के विश्वास को कमजोर करने के लिए नहीं। मैं यहां से आपको एक बात कहना चाहता हूं, अपनी डीपी जो आप डालते हैं, फेसबुक पर जो आप डालते हैं, ऐसी चीजों को ना डालें जिससे दूसरा ईमान में कमजोर हो जाए। बाइबल में लिखा है कि तू मेरे लिए कोई मूर्ति बोलकर ना बनाना और ना ही कोई प्रतिमा बनाना। प्रतिमा का मतलब होता है फोटो। आकाश में, पृथ्वी पर और जल लोक, तीनों लोक में मत बनाना। और कईयों की डीपी पे मैं देखता हूं यीशु मसीह की फोटो डली हुई है। क्या संदेश दे रहे हो आप अविश्वासियों को? इस पर विश्वास करो। हेलो, क्या संदेश दे रहे हो आप? जब आपका यह विश्वास है कि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है और उसका कोई रूप नहीं होता, और परमेश्वर की आज्ञा है कि कोई रूप मेरा बनाना मत, फिर आप जो फोटो डाल करके, ये हमारे विशाल विश्वकर्मा भाई है ना, ये भी बिल्कुल जीसस की तरह फोटो दिखती इनकी, उन्हीं की फोटो डाल रखी कई लोगों ने डीपी पे। क्या आपने यीशु मसीह को देखा है? फिर क्यों उस फोटो पर विश्वास करके अपने डीपी पे डालकर लोगों को भ्रमित करते हो? ऐसे ऐसे स्टेटमेंट डालते हैं हम। प्रभु इन सब बातों का लेखा लेगा, ध्यान रखना। कौन सिखाएगा आपको कि तुम्हारे घरों में से फोटो नहीं होनी चाहिए यीशु मसीह की? कौन सिखाएगा तुमको? हमारे अपने अगुवे सिखाएंगे हमें। लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों में इस बात में कोई गंभीरता नहीं है। वो क्या समझते हैं मालूम है? पास्टर बकवास करता है, पास्टर बेकार की बातें बोलता है। अच्छा है, कोई बात नहीं। आपको लगता है हम बेकार बोलते हैं, तो हम तो बोलते रहेंगे जब तक जिंदा हैं, जब तक बोलते रहेंगे। क्योंकि ये बोलने का अधिकार तुमने नहीं दिया हमको, ऊपर वाले ने दिया है। और हम बोलते रहेंगे, हम सही रास्ता दिखाते रहेंगे। तुम्हें उस पर चलना है और तुम उस पर चलोगे तो आशीषित हो जाओगे। बाइबल में लिखा है कि यदि तुम अगुवों की मानोगे तो तुम कृतार्थ हो जाओगे, सफल हो जाओगे। जितने ने मानी है वो सब सफल हो रहे हैं, जो नहीं मान रहे वो रो रहे हैं। पतरस कितनी अच्छी रीति से इस बात को समझाता है, पढ़िए। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, बहुत सारे लोग उनके समान क्या करेंगे? लुचपन करेंगे, और जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा कीजिए। विश्वासी जब लुचपन करता है तो सत्य के मार्ग अर्थात यीशु मसीह की निंदा का कारण बन जाता है। सुन रहे हैं आप क्या बोल रहा हूं मैं? विश्वासी जब पाप करता है तो वो परमेश्वर की महिमा के कारण नहीं बनकर परमेश्वर की निंदा का कारण बोलता है। बोलते हैं लोग बोलते हैं, देखो इनको देखो, ये बहुत हालेलुया वाले हैं, ये बहुत प्रभु प्रभु करने वाले हैं, ये अपने आप को बहुत एक आत्मिक कलीसिया का विश्वासी बोलते हैं। भाई कलीसिया तो ये आत्मिक ही है, तू आत्मिक बन जा, तुझे दिखाई देने लगेगा कि ये आत्मिक है। खुद ने अपनी आत्मिकता खो दी है, और फिर आप एक आत्मिक अगुवे को ढूंढ रहे हो या आत्मिक जगह ढूंढ रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। क्या संदेश देना चाहते हो आप? वचन कहता है बहुत तेरे उनकी नाई लुचपन करेंगे और जिनके कारण सत्य के मार्ग की क्या की जाएगी? निंदा की जाएगी। और उसके बाद क्या लिखा है बेटे? वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें, वे लोभ के लिए, लालच के लिए अपनी बातें गढ़ कर अपने लाभ का कारण बनाएंगे। तुम्हें अपने लाभ का क्या बनाएंगे? कारण बनाएंगे। और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है। ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनना। जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं। उसके आने में कुछ भी देर नहीं। बहुत जल्दी आपका विनाश आपके दरवाजे को
खटखटा देगा। इससे पहले कि आपका विनाश, आपका दरवाजा खटखटाए, आज की तारीख में हम उस पाप से बाहर आ जाएं। हालेलुया। वो पाप हमारे जीवन में रहेगा तो क्या खटखटाएगा? विनाश हमारा दरवाजा खटखटाएगा। और उसके आने में कुछ देर नहीं है, और उनका विनाश ऊँघता नहीं। उनका विनाश ऊँघता नहीं है, सोने वाला नहीं है, वो अलर्ट है, बिल्कुल तैयार है। इसलिए आज सुबह अपने जीवन को हम ठीक करें। एक और जगह से हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, यशायाह नबी की किताब 66वां अध्याय और 17 पद। यशायाह नबी की पुस्तक, हाँ। उसका 66वां अध्याय हाँ। और 17वां वचन। हाँ। जो लोग अपने को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं। अब ध्यान से सुनना ही शायद हो, विश्वासियों के लिए है ये। जो लोग अपने आप को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं कि बारियों में जाएं। बारियों का मतलब बगीचे में जाएं, बगीचा मतलब चर्च में जाएं, कलीसिया में जाएं, और किसी के पीछे खड़े होकर आड़ में, समझ गए ना? जब इंसान पाप करता है तो किसी न किसी की आड़ में करता है। विश्वासियों को कह रहा हूं विशेष तौर से, किसी की आड़ में खड़े होकर सुअर या चूहे का मांस और ये दोनों चीज गंदगी को बता रही है। किसको बता रही है? पाप को दर्शाती है। ना तो हम में से कोई सुअर खाता है, ना कोई चूहा खाता है, लेकिन दोनों की उपमा यहां पर दी गई है। क्यों इनकी उपमा दी गई? क्योंकि अगर इन पशुओं पर, इन जंतुओं पर ध्यान करें हम, तो किस प्रकार के हैं वो आप समझ सकते हैं। और वहां पे लिखा है कि वो चूहे और सूअर का मांस और घृणित वस्तुएं खाते हैं, और वे एक संग नष्ट हो जाएंगे। वे एक संग क्या हो जाएंगे? एक संग। विपत्ति अचानक आके पड़ेगी, बचने के कोई चांसेस भी नहीं रहेंगे। कौन लिख रहा है ये? यशायाह लिखा। नए नियम में किसने लिखा? पतरस ने लिखा। भजन में किसने लिखा? दाऊद ने लिखा। काहे के लिए लिखा? मेरे और आपके लिए लिखा है, ताकि हम इससे इब्रत हासिल कर लें और उस पाप से जो गुप्त में है उससे बाहर आ जाएं। गुप्त में बहुत सारे पाप हैं। हमारी आंखों का खत ना करें, हमारे विचारों का खत ना करें, हमारे हृदय का खत ना करें, हमारी जुबान का खत ना करें, अपने होठों का खत ना करें। और मैं आजकल इस आधुनिक युग में अगर ये बोलूं कि अपनी उंगलियों का खत ना करें, वो ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोताही नहीं होगी उसमें। क्योंकि आजकल व्हाट्सएप से मुंह का तो हो गया ना खतना, मुंह से तो हम बोल ही नहीं रहे कुछ। आजकल तो हाथ से बोलते हैं हम। मैं खुदा से दुआ करता हूं, खुदा हमारे विश्वासियों की उंगलियों का भी खतना कर दे कि गलत चीज लिखने में इनको कांपने लगे, ये डरने लगे। आमीन। तैयार हैं आप आज उंगली का खतना करने के लिए? कोई गलत बात, कई बार ऐसे मैसेज होते हैं जिनको आप फॉरवर्ड करते हैं, जो फॉरवर्ड करने के लायक नहीं होते। मत कीजिए उनको फॉरवर्ड। क्यों फॉरवर्ड कर रहे हो उनको? क्या महिमा हो रही है उससे प्रभु की? है? मत जवाब दीजिए उनका, जिनका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। उस जवाब को देकर अपना अभिषेक मत खराब कीजिए। अपनी उंगलियों का खतना करें। खतना का मतलब होता है अनावश्यक चीजों को अलग करना।
जो जरूरत की नहीं है, फालतू के अंदर हमारी उंगलियां हैं क्या? अपनी एफबी पर, अपनी डीपी पर, अपने व्हाट्सएप पर खुदा की बातें करो, खुदा की, परमेश्वर की बातें करो। रात भर चैटिंग हो रही है, क्या है? अरे जाग कर 2 घंटे प्रार्थना कर लेता तो निहाल हो जाता, तू भी और तेरा परिवार भी। इसमें लगे हुए रात को 1:30 बजे तक। खुदा करे आप सबकी उंगलियों का खतना हो जाए, और जो आप नहीं मानो तो उंगलियों में कुछ हो जाए कि आप टाइप करने लायक नहीं रहो। सच कहता हूं, ना तो मुझे एसएमएस करना आता है, ना मुझे व्हाट्सएप करना आता है, ना मुझे फॉरवर्ड करना आता है, ना मुझे एफबी खोलने आती है, ना एसएमएस खोलना आता है। भाई मैं तो बस सुनता हूं और जवाब देता हूं। बहुत पाप से बचा हुआ हूं। और ना ही मेरा बेटा कई बार बोलता अपने आप को अपग्रेड करो। मैं बोला जिधर हूं उधर ही ठीक हूं, कम से कम स्वर्ग तो जाऊंगा। हेलो, मैं कई बार खुदा से बोलता हूं, खुदा बस मेरा स्वर्ग सुरक्षित रखना, बाकी कुछ भी चला जाए, बस स्वर्ग सुरक्षित रहना मेरा। हालेलुया। क्या आप भी ऐसी दुआ करेंगे? हालेलुया। आज सुबह दाऊद बोलता है मुझे ढिठाई के पाप से बचा। कौन सा पाप? विश्वासियों में गुटखा खाने का पाप नहीं है, विश्वासियों में दारू पीने का पाप नहीं है, विश्वासियों में ढिठाई का पाप है। काय का पाप? ढिठाई का पाप। ढिठाई मतलब समझते हैं आप? जानबूझकर, विलफुल। इंग्लिश के एक ट्रांसलेशन में लिखा है विलफुल, यानी अपनी इच्छा को पूरा करना। दैट्स ऑल। खुदा की मर्जी क्या है, खुदा का कलाम क्या कहता है, व्यवस्था क्या कहती है, वचन क्या कहता है, उससे विश्वासी को कोई मतलब नहीं है। मेरी इच्छा क्या है वो ही करना है मुझे। इसको बोलते हैं ढिठाई का पाप। और जो इंसान ढिठाई का पाप करता है उसका मन कठोर हो गया है, वो हठीला हो गया है। इस बात को भी बाइबल बताती है। भजन 68 के 6 पद को पढ़ें, अगर गलती ना करूं तो 68 का 6 है। एक बहुत बढ़िया बात वहां पर हठीले लोगों के लिए, ढीठ लोगों के लिए लिखी हुई है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है। देखिए बात सुनिए, ओ भाई ओ बहन, बात सुनिए। इधर बाइबल में बाद में देखना, मेरी तरफ देखो। अनाथों का घर खुदा बसा देगा, विधवाओं का घर खुदा बसा देगा। ऐसे ही लिखा है बाइबल में, पढ़ो। और बंदियों को छुड़ाकर वापस पढ़िए शायद को। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है। परमेश्वर अनाथों का घर बसा दे। जिनके मां बाप नहीं है, परमेश्वर उनका घर भी बसाता है। परमेश्वर विधवाओं का घर भी बसा देगा। क्यों नहीं बसाया? बाइबल में कई विधवाओं को रीमैरिज करके एस्टैब्लिश कर दिया परमेश्वर ने। और उसके बाद अनाथों का घर परमेश्वर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर और बंदियों को क्या करता है? बंदियों को, बंधन में जो लोग पड़े हुए हैं, अंधकार में जो पड़े हुए हैं, परमेश्वर उनको छुड़ाकर, बंदियों को छुड़ाकर, बंधनों से छुड़ाकर उनका घर भी बसा देता है। बहुत ही बेहतरीन लगी ये आयत मुझे, मजा आ गया इस आयत को जब मैं पढ़ रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई कुछ अच्छा मिल गया मुझे। मैं बोला खुदा तू कितना मेहरबान है, तू अनाथों का घर बसा देता है, तू विधवाओं का घर बसा देता है, तू बंधनों में पड़े हुए लोगों का घर बसा देता है और बंधुओं को छुड़ाकर उन्हें भाग्यवान बना देता। कितनी बढ़िया बात लिखी है। भाग्यवान को मतलब समझते हैं आप? उनके भाग्य को खोल देता है। अनाथों का घर बसाता है वो।
अनाथों का भाग्य बना देता है। जिनके माँ बाप नहीं होते उनका भी भाग्य बना देने वाला परमेश्वर है मेरा परमेश्वर। उसके बाद क्या लिखा है? परंतु हठीलों परंतु बोलो, परंतु जोर से बोलो, परंतु। पड़ोसी को बोलो परंतु, पड़ोसी को बोलो परंतु। परंतु खतरनाक चीज लिखी है, परंतु हठीलों को, हेलो, ढीठों को, हठीलों को, हठीलों के घर सुखा देता है। वो कभी उन्नति नहीं करेंगे। बहुत ही बढ़िया बात लिखी है। वो अनाथों का घर बसा देता है, वो बंधुओं को छुड़ाकर उन्हें भाग्यवान बना देता है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बंद आग में से निकालकर प्रमोट कर देता है। दानियल को शेर की मान से निकालकर प्रमोट कर देता है। वो कौन थे? बंधुए थे, बंधुए। उन्हें भाग्यवान बना देता है। गूलर के पेड़ के छांटने वाले को भविष्यवक्ता बना देता है। लोहे लकड़ों से भिड़ने वाले को अगुआ बना देता है। लेकिन हठीलों का घर बर्बाद हो जाता है। हठीले का मतलब समझते हैं? अपनी मर्जी, किसी की नहीं सुननी है, अपनी मर्जी, सिर्फ मेरी मर्जी, मेरी सुनो तुम बस। ऐसे बहुत सारे विश्वासी हैं। मेरी सुनो, कह दिया ना यहीं करूंगी शादी, कर दिया ना डिक्लेयर, बस हट 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 हट। ढीठ। समझाने पे, माँ बाप के समझाने पे नहीं समझे, अगवे के समझाने पे भी नहीं समझे, हट। और जो ढिठाई और हठीले हैं उनके लिए बाइबल का परमेश्वर कहता है उनकी भूमि, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। कैसी भूमि में? उनके जीवन में कभी हरियाली नहीं आ सकती, वो कभी खुशहाल नहीं हो सकते, वो कभी लहराते हुए खेत के समान कभी दिखाई नहीं देंगे। क्या आप हठीले हैं? रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसके 21 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़ो। परंतु इज़राइल के विषय में वह यह कहता है, वो परमेश्वर ये कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। हमेशा आर्ग्यूमेंट करवा लो, हमेशा क्या करवा लो? आर्ग्यूमेंट करवा लो, बहस करवा लो। बहस में 9 घंटे बहस करने को तैयार है लोग, 9 घंटे प्रार्थना करने को तैयार नहीं है। हेलो, अगर आप हट्टी हैं, ढीठ हैं, तो आपको कहां रहना पड़ेगा? सूखी भूमि पर। आपके खेत में हरियाली की आशा छोड़ दो। कई बार हम बोलते हैं बेटा इसको माफ कर दो, अरे तो मैं विश्वासी हूं, मुझे पवित्र आत्मा का फल तो क्षमा है ना भाई, है नहीं है? मैं इसको माफ नहीं कर सकता। फिर काहे की आत्मा है तेरे अंदर? दुष्ट आत्मा है तेरे अंदर। तो मैं तो वो स्पष्ट बोल रहा हूं। जो इंसान क्षमा नहीं कर सकता उसको विश्वासी कहलाने का लायक ही नहीं है। वो क्षमा अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप विश्वासी नहीं हो, क्योंकि आत्मा का फल नहीं है आप में। ये आप सिर्फ एक लेबल लगा के घूम रहे हो कि मैं एक विश्वासी हूं। समझ गए होंगे ना? विश्वासी। ढिठाई का पाप। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है किसके सामने हाथ पसारे हुए? इज़राइल। इज़राइल कौन है? मैं और आप। और हम कैसे हैं? आज्ञा न मानने वाले। अपनी मर्जी में मैं चलता रहा, कभी किसी की नहीं सुनी, कभी परमेश्वर की नहीं सुनी, कभी वचन की नहीं सुनी।
कानों की खुजली के कारण आकर हर संडे प्रचार सुनते हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं पादरी साहब, क्या बोला वो पता नहीं, वो पता नहीं, बोला बहुत अच्छा, क्या बोला वो पता नहीं, पिछले संडे क्या बोला था वो पता नहीं, पर बोला बहुत अच्छा था। अरे तो फिर क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ? बारियों के पीछे जाकर कलीसिया में आने के बाद भी पाप करना नहीं छोड़ा, क्या फायदा हुआ यार ऐसी कलीसिया में? इससे तो अच्छा कोई और आता, कम से कम सुधर तो जाता। अगर आप सुधरने के लिए तैयार नहीं हैं, अगर आप जीवन बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो क्यों खुदा की घर में आकर उसकी कुर्सी को गर्म करके जा रहे हैं? अगर यहां आते हो तो एक ही बात के साथ आओ, जो खुदा तू आज बोलेगा मैं उसे पूरा करूंगा, वरना क्या फायदा है? मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अगर सब जाना चाहते हैं चले जाएं, 50 लोग होंगे तब भी आराधना चालू रहेगी, 5 लोग होंगे तो भी आराधना चालू रहेगी। लेकिन अगर चलना है खुदा के साथ तो लिपट के चलना है। हालेलुया। उसके वचन खरे हैं, वो बुद्धिमान बना देते हैं, वो बौंधू नहीं बनाते हैं, तीव्र बनाते हैं हमें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम क्यों एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं? हमारी डिटाई के कारण, हमारी डिटाई के कारण। हम डिटाई करना नहीं छोड़ते, हम हठीलापन नहीं छोड़ते। हठीले लोगों का बाइबल बोलती है उनको सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। क्या आप एक हरियाली में अपना जीवन बिताना चाहते हैं? हेलो, क्या आप एक हरियाली में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? हरियाली कब आएगी? जब आपके जीवन से ये दो चीज, दो बहनें, हटीला और डिटाई, एक ही चीज है लगभग, रेबोलियसनेस जिसको बोलते हैं। सब कुछ समझ में आ गया, रास्ता यही है, सब कुछ समझ में आ गया, उसके बावजूद भी अपनी मर्जी में। अगला कदम भी मेरी मर्जी का और उसके बाद का कदम भी मेरी मर्जी का, भले आगे खाई हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठिठाई का पाप। आज खुदावंद इस वर्ष के आखिर में, क्योंकि अगले संडे मैं प्रचार नहीं करूंगा, मेरा ये जो संडे है आखिरी रविवार है, अगले रविवार प्रभु के दास पास होंगे। लेकिन आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2018 में बहुत सारे लोगों ने डिटाई का पाप किया है। मैं खुदा से पूछ रहा था, खुदा मैं क्या प्रचार करूं? डिटाई का पाप क्या है मालूम है? अपनी मर्जी में चलना, बस मैं ठीक हूं, बस खत्म। कभी पछता कर नहीं आए कि हां मैं गलत हूं। बहुत सारे विश्वासी ऑल्टर कॉल पे नहीं आते, इंसल्ट समझते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जर्नल कहीं पर ऑल्टर कॉल हो रहा हो तो आ जाओ, लेकिन कभी कभी परमेश्वर का आत्मा यहां भी आपको तोड़ता है, नहीं तोड़ता है? हर संडे आपको पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, और मैं विश्वास करता हूं आज भी आपसे बात कर रहा है। ये चित्रण हो रहा है कलीसिया का। बारियों के पीछे आकर छुप कर पाप का उद्घाटन करना बंद करें। डिटाई का पाप छोड़ दें। हठीले अगर आप हैं तो छोड़ दें, क्योंकि मैंने दोनों का परिणाम आपको बताया कि हठीलापन आपको और डिटाई आपको बर्बाद कर देगी। आपका विनाश खटखटाएगा आकर दरबार पे। जो लोग यहां बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, नम्रता को धारण करो, हठीलेपन को हटा दो अपने जीवन से। परमेश्वर के वचन में, इब्रानियों की पत्री में परमेश्वर का वचन कहता है, सुनिए ध्यान से, कि आज यदि तुम उसका वचन सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। मुझे डिटाई के पाप से कौन छुड़ाएगा?
दाऊद एक प्रार्थना कर रहा है। क्या आपकी ये प्रार्थना है कि आए खुदावंद, मैं ढिठाई के पाप में पाया जाता हूं, मेरे जीवन में हठीलापन पाया जाता है, आए खुदावंद मेरे इस पाप का इलाज कर। भजन संहिता 90:8 पढ़िए। जल्दी पढ़िए। तूने हमारे अधर्म के कामों को हाँ। अपने सम्मुख हाँ। और हमारे छिपे हुए पापों को। क्या बोलता है लेखक? छिपा हुआ पाप, गुप्त पाप। परमेश्वर घृणा करता है उन पापों से जो छिपकर हमारे जीवन में राज्य करते हैं। और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। क्या आप समझते हैं आपके गुप्त पाप परमेश्वर से छिपे हुए हैं? आप परमेश्वर के सामने एक खुली किताब के समान है, ध्यान रखिएगा। तो आपका यू कांट हाइड एनीथिंग फ्रॉम गॉड। आप परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं सकते। आप मनुष्य से छुपा सकते हैं, आप पास्टर से छुपा सकते हैं, आप अपने माँ बाप से छुपा सकते हैं, आप अपने जीवन साथी से छुपा सकते हैं, लेकिन आप खुदा से कुछ छुपा नहीं सकते। तो आज सुबह हम अपने बुरे कामों को पढ़िएगा, सबोपदेशक और उसका 8 अध्याय, उसके 10 पद से 13 पद तक। तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते हुए देखा। तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते हुए देखा, अर्थात उनकी तो कब्र बनी, उनकी तो कब्र बनी, परंतु जिन्होंने ठीक काम किया था वे पवित्र स्थान से निकल गए और उनका स्मरण भी नगर में न रहा। यह भी व्यर्थ ही है। बुरे काम के दंड की आज्ञा, बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। गलत काम जो हम करते हैं उसका दंड फुर्ती से नहीं आता, इसलिए हम सोचते कर लो, लेकिन कब तक करोगे? कब तक? एक दिन सब कुछ खुला हो जाएगा। परमेश्वर का वचन ऐसा कहते, 13 पद तक पढ़ दीजिए बेटा। इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। इस कारण हम उसमें बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। और चाहे पापी 100 बार पाप करे, चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है, तो भी लेखक कहता है मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? भला होगा। उनके जीवन में हरियाली होगी, खुशहाली होगी। और जो ढीठ, परंतु दुष्ट का भला, परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का। अरे सुन लिया आपने? दुष्ट कौन है? हम थोड़ी हैं, विश्वासी हम तो। ओ भाई, दुष्टता में अगर आपने कदम रखा हुआ है तो आप दुष्ट हैं। विश्वासियों की दृष्टि में आप विश्वासी हैं, पास्टर की दृष्टि में शायद आप विश्वासी हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप दुष्ट हैं। देखिए, ये जो दुष्ट है ना, दुष्ट, इसके विषय में उर्दू में एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, शरीर, शारीरिक। शारीरिक, समझ रहे हैं? शारीरिक। तो जो शारीरिक है, यहां ये जो परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, इसका आप उर्दू वर्जन पढ़ेंगे ना, तो उर्दू वर्जन में दुष्ट नहीं लिखा है, वहां लिखा है शरीर से खुदावंद कहता है। इसका मतलब क्या है मालूम है? जो आत्मा से नहीं जन्मे उनसे खुदा कहता है कि तुम्हें मेरी बातों का बयान करने का फायदा क्या है। अगर हम खुदा के साथ वफादार नहीं हैं तो मिनिस्ट्री करने का अधिकार हमको नहीं है। इफ वी आर नॉट फेथफुल विथ गॉड, यही है इसका अर्थ। क्यों बयान करता है तू मेरी बातों का? क्यों प्रचार करता है? क्या लेना देना है तेरा मेरा? क्या रिश्ता है तेरा मेरा? अरे जब तेरा आत्मा से ही जन्म नहीं हुआ, क्यों प्रचार करता है?
हेलो, शरीर, जो शरीर की इच्छा में चलता है वो दुष्ट है। हेलो, समझ रहे हैं आप बात को? जो अपनी इच्छा में चलता है, जो शारीरिक इच्छाओं में अपने जीवन को व्यतीत करता है, वो सरासर दुष्टता की श्रेणी में पाया जाता है। और दुष्ट से परमेश्वर कहता है मेरी बातें क्यों करता है, क्यों हालेलुया बोल रहा है, क्यों प्रेज दी लॉर्ड बोल रहा है, तेरा मेरा क्या रिश्ता है। आप एक बात जानते हैं, जब एक माँ बाप का बच्चा रेबोलियस होता है, ठीक होता है, किसी बात में सुनता नहीं है, मानता नहीं है, तो कई बार आपने अपने गुस्से में आकर कहा होगा अपने बच्चों से, मत कह मुझे मेरी अपनी मां, मैं कोई तेरी मां नहीं हूं, कोई मैं तेरा बाप नहीं हूं। क्यों बोलते हैं? जब बच्चा आपका आज्ञाकारिता में नहीं होता तब। इसी प्रकार से खुदावंद भी बोलता है, जब तू मेरी बात नहीं सुनता, मेरी आज्ञा पे नहीं चलता, मेरी व्यवस्था से प्रसन्न नहीं है, मेरे एडमिनिस्ट्रेशन से प्रसन्न नहीं है, फिर क्यों आ रहा है यहां? खुदावंद कहता है ऐसा। मेरी व्यवस्था खरी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक दिन यूहन्ना के 6 अध्याय के 53 पद में अचानक अपने 70 चेलों को एक बात बोल दी। बोला, जो मेरा मांस नहीं खाता और मेरा लहू नहीं पीता उसमें जीवन नहीं है। गहरी शिक्षा जब बोली तो चेले तिलमिला गए और छोड़कर चले गए। हमारा प्रॉब्लम यह है कि गहरी शिक्षा यहां मिलती तो भी छोड़ के नहीं जाते, आते इधर ही है। भाई जब इस शिक्षा में रहना नहीं है, पेंटिकॉस्टल बन के रहना नहीं है, तो छोड़ो ना पेंटिकॉस्टलिज्म। सीधी बात बोल रहा हूं। जब एक पेंटिकॉस्टल मंडली के दायरे में, नियम में, विधियों में, विधान में आपको रहना नहीं है तो छोड़ दीजिए, और अगर रहना है तो खुशी के साथ पालन करते हुए रहिए। गर्व से बोलिए, आई एम ए पेंटिकॉस्टल, मैं पेंटिकॉस्टल हूं। पेंटिकॉस्टल का मतलब क्या है मालूम है? पवित्र आत्मा पाया हुआ अनुभव। ये है बस, ये कोई डिनोमिनेशन नहीं है। ये डिनोमिनेशन तो डीमन इन द नेशन, छोड़ दो इसको, इससे कोई लेना देना नहीं है। पवित्र आत्मा का अनुभव पाए हुए व्यक्ति को ही पेंटिकॉस्टल बोला जाता है। आप कितने घंटे अन्य भाषा बोलते हैं रोज? सन 1998 में पवित्र आत्मा पाया था, उसके बाद क्या हो गया? ठंडा हो गया, ठंडे बस्ते में रख दिया उसे। क्यों? अपनी मर्जी पूरी करनी है। जो विश्वासी है, पेंटिकॉस्टल है, उसे रोज अन्य भाषा बोलने की प्रैक्टिस होना चाहिए। पौलुस कहता है इस बात को, मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूं। हाँ, हमारी मंडली में इस तरीके से जब हम जमा होते हैं, हम अन्य भाषा को कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम अन्य भाषा नहीं बोलते हैं। हम अन्य भाषा में ही पानी पीते हैं। हेलो, हाँ, कोई ये नहीं समझे। हाँ, कुछ लोग ऐसा समझ लिया है, कुछ लोगों ने। ऐसा नहीं है। आज भी हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाइबल बोलती है, पौलुस बोलता है कि जब तुम विश्वासी इकट्ठे हो तब बोल लो। जब हम फास्टिंग प्रेयर में यहां पर इकट्ठे होते हैं, हम खूब अन्य भाषा बोलते हैं। रात प्रार्थना में हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। मैं रोज अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर से बात करते हैं डायरेक्ट। हेलो, रोज अन्य भाषा में प्रार्थना करें, कमरा बंद करके अन्य भाषा में प्रार्थना करें खुदा से। आप देखेंगे आपका आत्मिक स्तर ऊंचा उठता चला जाएगा। हालेलुया। और आप पाप से बचने लगेंगे। आमीन। उसके बाद एक और आयत पढ़ें। 13 हो गई क्या इसकी? परंतु दुष्ट का भला नहीं होने दुष्ट का भला नहीं होने का, और न उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने हाँ, पाएगी। उसकी आयु भी ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है, लंबी नहीं होने वाली है। वो जल्दी चला जाएगा इस दुनिया से, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। क्योंकि वो खुदावंद के भय में अपना जीवन व्यतीत नहीं करता।
यशायाह 29, 15 और 16 पढ़ो। 2-3 आयतें हैं और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हाय उन पर जो अपनी युक्ति को परमेश्वर यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं। क्या करते हैं? खुदावंद से छिपाने की युक्ति करते हैं। आगे, और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं। और अपने काम काहे में करते हैं? अंधेरे में। हेलो, आप ज्यादातर व्हाट्सएप कब चलाते हैं? कुछ लोग रजाई में, मुझे सब पता है। जितने काम अंधकार में है ना, उस सब बर्बादी की ओर ले जाएंगे। पढ़िए आगे। हमको कौन देखता है? हमको कौन देखता है? हमको कौन जानता है? हमको कौन जानता है? तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है। अरे बॉम्बे में जाके कौन ने देखा? चलो जी एक सिनेमा देख ही लेते हैं। यहाँ कौन से फातीराम फुलवारी जी मिलेंगे? है जी, यहाँ तो अपने को कोई जानता नहीं है। सचमुच में हो सकता है आप ऐसे शहर में हो जहां आपको कोई नहीं जानता हो, कोई आपसे पहचान नहीं रखता हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, खुदावंद आपको पहचानता है। हालेलुया। 2 विश्वासी बैकस्लाइड हो गए, चर्च छोड़ के चले गए। एक दिन दोनों जने सिनेमा हॉल में मिले। सिनेमा हॉल में कहां मिले? एक 3rd क्लास में बैठा था, एक 1st क्लास में बैठा था। 3rd क्लास वाले ने खड़े होकर के देखा, अरे भैया बैठे, भैया प्रेज़ द लॉर्ड। अंदर कहां? सिनेमा हॉल में। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, सब कुछ चला गया, प्रेज़ द लॉर्ड थोड़ी जाएगा। है जी, है जी। बी केयरफुल, बी केयरफुल। चलिए आगे बढ़िए। क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई हुई वस्तु हाँ। अपने कर्ता के विषय कहे? बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय में कहे, उसने मुझे नहीं बनाया, उसने मुझे नहीं बनाया। या रची आप हुई- में से कितने लोग हैं यहाँ पर जो जन्म से बाइबल पढ़ना और निकालना सीख कर आए? तुम्हें बाइबल पढ़ना किसने सिखाया? ABCD किसने सिखाई? मसीहत की है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जब यहां पर आए तो सब परेशानी की हालत में आए थे। उपवास रखे हमने आपके लिए प्रार्थनाएं की। आपको बाइबल के अंदर कितनी किताब है ये किसने बताया? पास्टर ने। नया नियम क्या होता है, पुराना नियम क्या होता है, किसने बताया? और आज जब थोड़ा सा समझ में आ गया तो तुम पास्टर को सिखाते हो। बोलो, है? आज बहुत से लोग पास्टर को सिखाते, पास्टर जी कलीसिया में ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, तू सिखाएगा हमको? हमने उंगली पकड़कर चलना सिखाया तुम्हें। बहुत सारे भाई बहन हैं, बेटियां हैं जो आज भी इस बात को बहुत गर्व से बोलते हैं, पास्टर आपने हमें बाइबल खोलना सिखाया, आपने हमें चलना सिखाया, सबसे पहले सुसमाचार आपने सुनाया। जब हम अंधकार में थे, दुष्ट आत्माओं ने घेरा हुआ था, तब आपने हमारे लिए उपवास रखी, प्रार्थनाएं की। हम आपको कैसे भूल सकते हैं? ऐसे लोग फ्लॉरिश होते हैं, ध्यान रखना। और जो ना शुक्रगुजार होते हैं उनका तो सूखा ही रहती है उनकी भूमि। उनकी लाइफ में कोई हरियाली कभी नहीं आ सकती। तो ढिठाई के पाप से, आज मेरा मूल वचन यह है, हमें ढिठाई के पाप से, कैसी तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है। आगे पढ़ो। या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय कहे, वह कुछ समझ नहीं रखता। पास्टर जी आपको तो अकल ही नहीं है। अरे वाह, पहले तो बहुत अकल थी जब तेरे को ABCD सिखा रहे थे बाइबल की, है? पहले तो बहुत समझ थी, अब क्या नहीं है पादरी साहब? आपको तो
आप तो समझते ही नहीं हो। बहुत से बच्चे माँ बाप को बोलते हैं बूढ़े होने पर, आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं आता है। अच्छा, तू जब रोता था, छोटा सा था ना, हेलो, तेरे पेट में दर्द होता था तो तेरे रोने से समझता था तेरा बाप के तेरे पेट में दर्द हो रहा है। हेलो, आप हैं यहाँ? तेरी मां तेरे रोने से समझ जाती थी कि तुझे अब भूख लगी है या तूने अब पॉटी की है, तेरे रोने से समझती थी। और आज उस मां बाप को तू बोल रहा है कि मां तुझे कुछ समझ में नहीं आता। धिक्कार है ऐसी औलाद पर जो अपने मां बाप को इस प्रकार से बोले, तराई के कौवे आकर उसकी आंख को खा जाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। धिक्कार है ऐसी औलाद पर। कई बार मैं बोलता हूं अपने कलीसिया के, ऐसे कुछ विश्वासियों को मैंने जन्म दे दिया जो ऐसे ही बातें करते हैं। पर कभी कभी बहुत उत्साहित हो जाता हूं कि ऐसी बेटियों और बेटों को भी तो जन्म दिया है जो आज भी ये कहते हैं गर्व से कि पास्टर राजेंद्र डेविड हमारे अगुवे हैं और उन्होंने हमें बाइबल पढ़ना सिखाया, उनके द्वारा हमने उद्धार पाया है, उन्होंने हमारे लिए प्रार्थनाएं की। उनके खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसी भी हैं, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, ऐसी बेटियां हैं, ऐसे बेटे भी हैं यहां पर, और ऐसे भी हैं जो बुराई करने वालों में लिप्त होकर बुराइयां करते हैं। हेलो, पढ़ो, हो गया। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 12 पद पढ़े, आखिरी बात बोलकर समाप्त करेंगे। इफिसियों की पत्री हाँ। 5वां अध्याय हाँ। और 12वां वचन। हाँ, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा बेलज्जा की बातें हैं। काय की बात है? हमारे जीवन में जो गुप्त पाप है हमारे, वो हमारी लज्जा के कारण होते हैं, शर्म के कारण है। हमारे चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाने के लायक हैं हम। हमारे गुप्त पाप हमारे जीवन में पराजय लेकर आते हैं। आपको पता है, मेरा एक विषय है कि मैं इस विषय पर प्रचार करूंगा अगर प्रभु ने मुझे जिंदगी दी 2019 में। हमारे गुप्त पापों के कारण हमारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं जाती, हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। आज दाऊद इस प्रकार से बोलता है कि मुझे ढिठाई के पाप से कौन छुड़ाएगा। क्या आज यही बात इस हॉल में पाए जाने वाले लोग बोलने के लिए तैयार हैं? क्या एक खुदाबंद, मैंने भी साल भर में कई बार छुप के पाप का रिबन काटा है, मैंने भी कई लोगों के पीछे खड़े होकर उनकी आड़ में रहकर बुराई की है, मैंने भी दाग की बारी में तो आया मैं, लेकिन किसी के पीछे छुप कर बोलता रहा। क्या आज हम अपने पाप को मानेंगे? फिर मैं अंत में आपको एक और बात बोलना चाहता हूं। पौलुस कहता है, पीछे की बातों को भूलकर निशाने की ओर दौड़ना है। मुझे आज तक आपने जो किया उससे और परमेश्वर को उससे कोई लेना देना नहीं है। वो आज भी आपके पाप को लाल समुद्र में फेंक सकता है, समुद्र में फेंक सकता है और उन्हें दोबारा याद नहीं करेगा। लेकिन शर्त क्या है? मानना है, प्रभु मैं ढीठ हूं, मैंने तेरी व्यवस्था को सुना जो खरी है, परंतु मैं उस पर चला नहीं। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सब अपनी आंखें बंद करें। अपने हृदय पर हाथ रखकर जांचें अपने आप को। आशा करता हूं आज वचन ने आपसे बात किया होगा। वचन जो है वो खुले
हमारे चित्रण को करता है, हमें दर्पण दिखाता है, हमारे पाप को दर्शाता है हमारे जीवन में। अपनी आंखों को बंद कीजिए। कई बार आपने अपने जीवन में हट की है, कई बार अगुओं ने समझाया नहीं समझे, कई बार माँ बाप ने समझाया आप नहीं समझे, कई बार बुजुर्गों ने, कलीसिया के बुजुर्गों ने आपको समझाया आप नहीं समझे, आप नहीं माने, अपनी मर्जी में चलते रहे। अपनी मर्जी में मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा। अपनी मर्जी में मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरी क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूं। मेरे प्रियो, आज तक केवल आपने अपने जीवन में अपनी मर्जी पूरी की है। क्या कभी खुदा से पूछा, खुदा तेरी क्या इच्छा है कि मैं करूं? आपको जो अच्छा लगा आपने किया। इसी को बोलते हैं विलफुल सिन, इसी को बोलते हैं ढिठाई। आपको समझ में आ गया था कि मार्ग यही है, सत्य यही है, जीवन भी यही है। कई बार बपतिस्मे के लिए आह्वान हुआ और आपने अपने मन को कठोर कर लिया। इसको बोलते हैं ढिठाई आ गई। कई बार समझ में आया कि बाइबल अध्ययन में जाना चाहिए, परंतु हर शुक्रवार को कोई ना कोई काम निकाल लिया। अपनी आंखों को बंद रखिए और प्रार्थना कीजिए, ढिठाई के पाप से बच जाइए। खतरनाक है ढिठाई का पाप, विनाश आ जाएगा। एक दिन आपके द्वार पर आकर विनाश खटखटाएगा। आपका विनाश ऊंघता नहीं है। सब लोगों की आंखें बंद हैं। यदि ये पाप आपके जीवन में पाया जाता है तो आज निकाल के जाए, 2019 में से लेके ना जाए। जीवन के अंदर आज एक निर्णय लेके जाएं, खुदा मैं आज से ढिठाई नहीं करूंगा, हठीलापन नहीं करूंगा, मैं अपने आप को फ्लेक्सिबल रखूंगा, मैं आपके वचन के आगे अपने जिंदगी को चलाऊंगा, मैं वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाऊंगा। आपका वचन जो कहता है मैं वो करूंगा, करूंगी। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। आज अपनी मर्जी छोड़ दीजिए, परमेश्वर की मर्जी में आ जाइए।
मुझको ढा, मुझको आपकी डिटाई ने आपके घर को बर्बाद किया, आपको पता है? आपकी डिटाई ने आपका घर बर्बाद किया है। आपकी डिटाई ने आपका आत्मिक जीवन बर्बाद किया है, किसी और का नहीं। यदि आपको लगता है आज का वचन मेरे लिए था, सबकी आंखें बंद हो, सब आंख बंद कर लीजिए प्लीज, शुद्ध मन के साथ। कौन है आज जो ये मानता है कि मैं 2018 तक डिटाई के पाप में रहा और मैं आज से डिटाई के पाप को छोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अपने हठीलेपन को छोड़ना चाहता हूं, मैं कई बातों में रेबोलियस रहा, समझ में सब कुछ आ गया लेकिन आगे नहीं बढ़ा, कदम नहीं बढ़ा है, उसी को तो बोलते हैं डिटाई। अगर आपको लगता है आप वो व्यक्ति हैं, कोई आपको नहीं देख रहा सिवाय परमेश्वर के, क्वायर भी अपनी आंखें बंद करें ताकि लोग परमेश्वर के सामने डिटाई के पाप को मानकर आगे बढ़ जाएं। यदि आप में से कोई ऐसा है जो ये हिम्मत दिखाता है कि मैं 2018 में डिटाई के पाप में ही पाया गया था, आज जो चित्रण हुआ है वो मेरे लिए हुआ है, ऐसे व्यक्ति, ऐसी बहनें, ऐसी बेटियां अपने दाहिने हाथ को ऊंचा करें, मैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। और मेरा परमेश्वर आपको डिटाई के पाप से छुड़ाने जा रहा है। आई टेल यू द ट्रुथ। जितने लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, ध्यान रखिएगा, परमेश्वर आज आपके जीवन में काम करेगा। कोई फायदा नहीं होगा बुराई करके, कोई फायदा नहीं होगा हठीलापन करके, कोई फायदा नहीं होगा डिटाई करके। खुदा अनाथों का घर बसा देता है, खुदा विधवाओं के घर को बसा देता है, परंतु ढीठ का घर सुखा देता है। Come on, people of God. I can see. हाथ नीचे कर लीजिए और प्रभु ने आपके हाथों को देख लिया है। बस खुदा से कहिए, खुदा आज मैं अपने डिटाई के पाप को, हठीलेपन के पाप को, व्यवस्था में नहीं चलने की बातों को, पाप को मैं इसी जगह पर तेरे सम्मुख छोड़ कर जाना चाहता हूं। खुदा मुझे बदल पूरी तरह से, खुदा। चर्च कम ऑन, चर्च कम ऑन। मत सोचो ये बात मुझे प्रभु की ओर से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी। गलतियां हर एक इंसान से होती है, हर एक जीवन से हो सकती है, पर गलती में पड़ा रहना ठीक नहीं है। गलती को छोड़कर आगे बढ़ना है। पौलुस भी कहता है, मैं पीछे की बातों को भूल कर निशाने की ओर दौड़ता हूं। आपके घर में हरियाली क्यों नहीं है? आपके डिठाई के कारण, आपके हठीलेपन के कारण आप सूखापन का जीवन जी रहे हैं। देयर इज नो ग्रीनिश। मैं जानता हूं परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है।
जीसस। प्यारे परमेश्वर, मेरे इन प्रिय भाई बहनों ने झिटाई का पाप छोड़ने का निर्णय लिया है। मेरी भी आपसे विनती है, मैं भी अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपता हूं। अगर मुझ में भी प्रभु ढिठाई है, हठीलापन है, मैं भी उसको तेरे सम्मुख मानकर तुझसे विनती करता हूं खुदा, मेरे कलीसिया के विश्वासियों को ढिठाई के पाप से आजाद कर परमेश्वर, आजाद कर परमेश्वर। इनके घर में सूखा क्यों रहे खुदा, इनके घर में हरियाली रहे, फ्लोरिश रहे प्रभु। जयवंश से बढ़कर जीवन जीने वाले बने परमेश्वर, जयवंश से बढ़कर जीवन जीने वाले बने परमेश्वर। तूने जयवंत जीवन देने के लिए हमें बुलाया खुदा, हमें एक हारा हुआ जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया खुदा। एक हरियाली का जीवन, लहलाता हुआ जीवन, खुशियों का जीवन और आनंद का जीवन जीने के लिए तूने हमें बुलाया खुदा। ब्लेस द पीपल लॉर्ड, यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। आपको बहुत सारी बातें आज, सब आंखें बंद रखें। खुदा ने आपसे बातचीत किया है। साल के आखिरी महीने के आखिरी उस हफ्ते से पहले आज खुदा ने फिर आपसे बातचीत की है। खुदा का दास पैरवा बना के खुदा ने उसको नियुक्त किया है। चेतावनी के तौर पर परमेश्वर का वचन कहता है, तब यदि वह ये देख कर कि इस देश पर तलवार चला चाहती है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चेता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर न चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी पर सिर पर पड़ेगा। और उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु न चेता, तो उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वह चेत जाता है तो अपना प्राण बचा लेता है। आज आपको चेतावनी का वर्ड दिए, और खुदा ने, परमेश्वर ने अपने दासों को इसलिए रखा है, वो परमेश्वर की तरफ से बोलते, किसी मनुष्य की सिखाए नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता, बोलने वाले तुम नहीं हो, लेकिन मेरी आत्मा है जो तुम्हारे अंदर से होकर के बोलेगी और बातचीत करेगी। खुदा ने आज आपसे बातचीत की है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर के मुझसे प्रार्थना करें, तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों खोजी होकर मेरी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। जो कोई इंसान अपने पापों को, परमेश्वर का वचन कहता है, अपने अपराधों को मान लेना, उसके बाद छोड़ देना। पहले अपराधों को मानना है, फिर छोड़ना है, और छोड़ने के बाद परमेश्वर अपनी दया आप पर बरसाएगा। रिटाई के कारण बहुत से माँ बापों के परिवार, जो माता पिता, पहले नंबर माता पिता का है, अपने जीवन को बोना सीखे। आज परमेश्वर के वचन को आप सुन के कैसे बचेंगे, आप देखिए। आप परमेश्वर के दास लोग आपके साथ परिश्रम करते हैं, अब उस परिश्रम को आप बिगाड़े नहीं, लेकिन इस वचनों के द्वारा अपने आप को जांच करें, पड़ताल करें, अपने आप को सुधारें। क्योंकि वचन, परमेश्वर का वचन कहता है, जो वचन मेरे दास ने कहा और जो नहीं सुनेगा, परमेश्वर उसका लेखा उससे लेगा। ध्यान करो अपने जीवन पर, कैसे आपको खुदा ने बुलाया, कैसे परमेश्वर ने आप पर नजर की। परमेश्वर आपको प्यार करता मेरा जीजू। धन्यवाद पिता, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूं खुदा। आज तेरा वचन परमेश्वर हमेशा आता है, परमेश्वर ताया हुआ वचन जब तू अपने दास के द्वारा हमको पहुंचाता है प्रभु, तेरे लोगों को हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू बोलता और बातचीत करता है लोग खुदा, लेकिन हमारे ढिठाई के पाप ने हमको तेरे से अलग कर दिया प्यारे खुदा। और ये निष्पक्ष नाश होने वाले के चिन्ह है पिता, रहम कर, अनुग्रह कर खुदा, ताकि ढिठाई के पाप से हम बचें और खुदा तेरी मर्जी के अनुकूल चलने वाले हो जाए।
न कि दुनिया को खुश करें, लेकिन खुदा हम तुझे खुश करने वाले हो, ताकि वो अनंत काल का जीवन तू जो तूने अपने पुत्र के द्वारा हमारे रखा, हम उसको अंदर दाखिल हो सके। इस संसार में 100 गुना और आने वाले जीवन में अनंत काल का जीवन हमें मिलने वाला है। प्यारे पिता, तो इनको आशीष कर लॉर्ड, कोई भी नाश हो न पाए खुदा। एक एक जन से बात कर लॉर्ड। दुष्ट कहता है मेरी विधियों का तुझे वर्णन करने से क्या काम है, जब तू मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता तो मेरे लिए क्यों बोलता है। ये वचन सबके लिए है, यागुओं के लिए भी है, कलीसिया के लिए भी है। प्रभु, जब हम तेरी आज्ञा को नहीं मानते तो तुझे हे प्रभु कहने का हमें क्या अधिकार है। और तेरा वचन कहता है जो मुझे हे प्रभु कहता है हर एक स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं होगा, लेकिन वही जो स्वर्ग परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। प्यारे खुदा, अनुग्रह कर, तेरे लोगों पर दया बरसा दे लॉर्ड, दया कर खुदा। केवल हम यहाँ ही नहीं, हम बाहर भी अपने जीवन को ऐसा प्रदर्शित कर, अपने जीवन के द्वारा, अपनी बोली और अपने व्यवहार के द्वारा प्यारे खुदा, कि लोग यीशु को हमारे अंदर देखने पाए। खुदा अनुग्रह कर, दया कर लॉर्ड, दया कर मेरे परमेश्वर। तेरे दास को फिर तू बाद में सेकंड में भी जबरदस्त इस्तेमाल करना प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, धन्यवाद देता हूँ तुझे, मदद कर लॉर्ड। सारी महिमा आदर हम तुझे देते हुए अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके हमेशा हमेशा तक तमाम विश्वासी गणों के साथ होती रहे, और हम सब कहें आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।